वेलकम गाइस, वेलकम टू द एरर कोडेक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम HTML में टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम टेबल हेडिंग दे देते हैं और हम देखने वाले हैं कि अगर हम टेबल बनाते हैं तो वो UI में कैसे दिखता है। हमारे पास कुछ ऐसा होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यही तो टेबल होता है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन डालता हूँ तो इस वाले को हम क्या कह सकते हैं, रो कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक और रो बनाते हैं, ये एक और रो बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे इस टेबल को देखेंगे तो इसमें कितने रोज हैं, हमारे पास 4 रोज। और ये हमारा एक क्या बन जाता है, यहाँ पे कॉलम बन जाता है। अगर हम इसको नोटिस करेंगे तो ये 4 कॉलम्स यहाँ पे बन गए। तो इस टेबल में हमारे पास 4 रोज और 4 कॉलम्स आते हैं। तो इस टेबल को हम HTML में क्रिएट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे HTML टैग लेंगे। मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे HTML टैग हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हमारा टेबल टैग आ गया है। ये एक पेयर टैग है, यहाँ से इसका ओपनिंग टैग है और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग है। तो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, एक रो क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करते हैं हम HTML में, हम सीधे tr टैग का यूज करते हैं। तो ये हमारा एक रो क्रिएट हो गया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, हमने इस टेबल में कितने रोज बनाए हैं, 4। तो अगर मुझे 4 रोज बनाने होंगे तो मुझे 4 tr टैग्स का यूज करना पड़ेगा। tr और ये 4th वन, ये मेरे पास 4 टेबल रोज आ गए हैं। और रो के अंदर हम क्या बनाते हैं, एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सीधे लिखूंगा टेबल रो के अंदर हमारे पास टेबल डेटा आता है। उसको हम कैसे लिखते हैं, TD टैग से लिखते हैं। TD टैग से हम टेबल डेटा लिखते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा 1 डाल देते हैं। ऐसे ही सेकंड रो के अंदर डेटा 2 डाल देते हैं। सॉरी, इसको TD टैग के अंदर डालना था, डेटा 2। ऐसे ही थर्ड रो टेबल डेटा के अंदर डेटा 3, फोर्थ वन के अंदर डेटा 4। तो हम यहाँ पे लाइव जाके आउटपुट चेक कर सकते हैं। ये हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमें टेबल्स में जैसे हमें होता है कि हमें बॉर्डर्स दिखते हैं, ये लाइंस और रोज के बॉर्डर्स दिखते हैं, यहाँ पे हमें वैसा कुछ दिखता नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टेबल में एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, बॉर्डर। ये डेप्रिकेट किया गया है, क्यों? क्योंकि बॉर्डर देना CSS का काम है, ये स्टाइलिंग का काम है। तो इसको HTML से हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी नॉलेज पर्पज के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम टेबल में बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। तो आउटपुट चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर्स आ गए हैं। तो ये डेटा मुझे टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले होके मिल रहा है। अगर मुझे यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि इसमें रोज कितने हैं, 4 है, और कॉलम्स कितने हैं, एक ही है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें कॉलम्स बढ़ जाए तो पहले रो में मुझे यहाँ पे 2 बार TD देना पड़ेगा। तो पहले रो में मुझे क्या आएगा, इसको मैं डेटा 1 लिखता हूँ। तो पहले रो में मुझे 2 कॉलम्स लिख के आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने पहले टेबल रो में 2 बार TD का यूज किया है। ऐसे ही दूसरे रो में मैं दूसरी बार TD अगर यूज करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डेटा 2 तो दूसरे रो में अब मुझे क्या मिलेंगे, 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरे में यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं डेटा 3 तो तीसरे रो में मुझे क्या मिल रहा है, 2 कॉलम्स। ऐसे ही यहाँ पे मैं भी यूज कर सकता हूँ TD डेटा 4। तो यहाँ पे मुझे 4 कॉलम्स मिल रहे हैं और 2 रोज मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर मुझे एक और कॉलम इंसर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले रो में एक और बार TD डाल दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ हम शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं, Alt+Shift+F, उससे भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो जाता है कि ये पहले रो में 2 कॉलम्स है। ठीक है, दूसरे रो में भी 2 कॉलम्स है, ये 2 अंदर वाले। तीसरे रो में भी 2 कॉलम्स है और फोर्थ में भी 2 कॉलम्स है। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया कि हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर रियल लाइफ में टेबल देखा होगा तो ये जो, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ वाले टेबल को।
आपने जो रियल लाइफ में टेबल देखा होगा, उसमें अगर हम यहाँ पे क्या होता है, पहले तो हेडिंग होती है यहाँ पे जो थोड़ी सी बोल्ड होती है। यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सीरियल नंबर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम होता है। ये दो चीजें क्या होती है, थोड़ी सी बोल्ड में होती है, और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर अगर 1 लेता हूँ, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर 2, और यहाँ पे सीरियल नंबर 3। तो 1 पे यहाँ पे हम जॉन ले लेते हैं, यहाँ पे पीटर, और यहाँ पे कुछ एनी ले लेते हैं। तो अगर हमें ऐसा टेबल बनाना होगा जिसकी ये हेडिंग क्या होनी चाहिए, बोल्ड। अगर हम ये ऊपर वाला देखेंगे तो ये क्या है, ये इस टेबल का हेड है, और ये जो है ये क्या है, इस टेबल की बॉडी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस टेबल को अब HTML की मदद से क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, पहले तो इस वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे नीचे मैं सबसे पहले टेबल टैग ले लूंगा। ठीक है, और टेबल टैग के अंदर पहले मुझे टेबल हेडिंग चाहिए, तो मैं किसका यूज करूंगा, टी हेड टैग का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं क्या लिख लूंगा, अपनी हेडिंग लिख लूंगा, और नीचे मैं टी बॉडी का यूज करूंगा। इसके अंदर हमारी टेबल की क्या होगी, बॉडी होगी। तो इस टी हेड टैग के अंदर अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअल में एक रो ही तो चाहिए। वो हम कैसे बनाते हैं, टी आर टैग से बनाते हैं। ये हमने एक रो क्रिएट की, और उस रो में क्या होने चाहिए, 2 कॉलम्स होने चाहिए। एक में होना चाहिए सीरियल नंबर और दूसरे में होना चाहिए नेम। तो कॉलम कैसे बनाते हैं हम एक रो के अंदर, मैंने आपको बताया था टी डी टैग का यूज करके। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, और दूसरा रो क्रिएट करता हूँ टीडी टैग से इस टेबल रो के अंदर ही। उसके अंदर मैं क्या लिख लूंगा, नेम। फॉर्मेट कर लेते हैं ऑल्टर शिफ्ट एफ दबा के। तो इस टी हेड के अंदर हमारे पास एक रो आ गया है, और उसके अंदर सीरियल नंबर और नेम आ गया है। अब हम इस टी बॉडी के अंदर क्या लेंगे, नेक्स्ट रो लेंगे, टेबल रो, और इसके अंदर पहला सीरियल नंबर हमारे पास आएगा 1, और टीडी नाम क्या आएगा, जॉन। आउटपुट चेक कर लेते हैं। आउटपुट में क्या आता है हमारे पास, क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, ये देखिए सीरियल नंबर, और यहाँ से इसके नीचे 1 आ रहा है, और नेम क्या आ रहा है, जॉन। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो सीरियल नंबर और नेम है ये हमें बोल्ड में मिलना चाहिए। तो हम हेडिंग के लिए टीडी का यूज नहीं करते हैं, हम हेडिंग के लिए किस टैग का यूज करते हैं, टी एच का यूज करते हैं। टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेड। तो हम यहाँ पे टी डी की जगह टेबल हेड का यूज करेंगे। अब अगर हम इसको आउटपुट में देखेंगे तो ये सीरियल नंबर हमें बोल्ड होके होके आ जाएगा। ये देखिए सीरियल नंबर और नेम बोल्ड होके आ रहा है, बाकी क्या आ रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है। ऐसे ही हमें इस टेबल बॉडी के अंदर दूसरा रो क्रिएट करना है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ। ये देखिए दूसरा रो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। पहले टीडी के अंदर तो 2 आएगा, और दूसरे टीडी के अंदर क्या आएगा, पीटर। तो इस रो के बाद मैं नेक्स्ट रो क्रिएट कर रहा हूँ। पहले टीडी के अंदर क्या आएगा, 2, और दूसरे टीडी के अंदर क्या आएगा, पीटर। ऐसे ही इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट तीसरा रो क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर हमारे पास 3 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनी। ठीक है, तो आउटपुट अगर हम चेक कर लेंगे इसका, तो ये देखिए अब हमें बॉर्डर भी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर के लिए इस टेबल टैग में हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर का यूज करेंगे, और आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये टेबल में हमें जॉन, पीटर, एनी ऐसे डिस्प्ले होके आ रहा है। हमारे पास इसमें 4 रोज है और 2 कॉलम्स है। हम ये यहाँ से भी देख सकते हैं रोज कितने हैं हमारे पास। एक तो ये है 1, 2, 3 एंड 4, और हर एक रो के अंदर 2 कॉलम्स है। इसके अंदर ये 2 कॉलम्स है, इसके अंदर ये 2 कॉलम्स है, इस रो के अंदर ये 2 कॉलम्स है, और इस रो के अंदर ये 2 कॉलम्स। अगर आप सपोज कीजिए मैं किसी भी, ये थर्ड रो ही तो है, ये यहाँ पे 2 लिखा है, ये असल में क्या है, थर्ड रो है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, कमेंट कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये देखिए पीटर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होके आ गया। अगर इसको
पीटर को हटा देते हैं तो यहाँ पे खाली 2 डिस्प्ले होके आएगा। क्यों? क्योंकि इस रो के अंदर खाली एक ही कॉलम है। अब मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये हमारा टेबल्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि टेबल्स थोड़ा ट्रिकी हो जाता है HTML में। हमें इससे मतलब टाइम टेबल क्रिएट करना है, वो टास्क भी हम करेंगे। तो टेबल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।